फिर चली नई चाल। हिमाचल की चारंग सीमा के करीब सड़क निर्माण की खबर। खेमकुला के पास नो मैंस लैंड की ओर बढ़ा चीन, रात के अंधेरे में कर रहा है निर्माण कार्य। आईटीबीपी की पेट्रोलिंग पार्टी को ग्रामीणों ने दी चीन की साजिश की जानकारी। सरहद के करीब भारत का अधूरा है सड़क निर्माण कार्य। खेमकुला के पास तांगू विलेज में चीन ने 2 महीने में किया करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण। भारत तिब्बत सीमा की ओर चीन के निर्माण कार्य में तेजी। 2 महीने के अंदर ही रोड ला दिया हमारे सिरे पर। चारंग गांव के आगे सिर्फ 22 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर है खेमकुला पास। अब हमारे को भी जल्दी से जल्दी 22 किलोमीटर रोड हमको निकालना पड़ेगा था। पिछले साल अक्टूबर में चीन के गांव तांगू तक थी सड़क, लेकिन इस बार बर्फ हटते ही 2 महीने में किया 20 किलोमीटर सड़क निर्माण। जो चाइना का जो तांगू विलेज है, दूरबीन के माध्यम से शायद उसका कुछ जायजा लिया होगा, तो वहाँ पर उस तांगू विलेज में इनको कुछ रोड निर्माण से संबंधित कुछ एक्टिविटीज इन्होंने नोटिस की। चीन की ओर से चारंग सीमा पर रेकी का भी शक। खेमकुला में ड्रोन जैसी चीजें भी देखे जाने से दहशत में है ग्रामीण। शंका व्यक्त कर रहा हूँ और ऐसा पता लगा है कि भी ये जो है वहाँ पर ड्रोन जो है घूम रहा था खेमकुला में। लद्दाख की गलवान घाटी में भी सरहद पर तनाव बरकरार। भारत चीन की 4 बार की सैन्य वार्ता में अभी तक नहीं निकल सका कोई पुख्ता हल। यूपी में नहीं थम रहा अपराध। रामपुर में पटवाई गांव में चली गोली, प्रधान के बेटे की हत्या। पटवाई गांव में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई गोलीबारी। दूसरे पक्ष का एक शख्स भी गोली लगने से घायल। गोंडा में 4 करोड़ की फिरौती कांड के आरोपी सूरज और छवि पांडे के घर लटका ताला। परचून की दुकान चलाने वालों ने नमो नाम के मासूम को किया था अगवा। गोंडा में नमो अपहरण कांड में मुठभेड़ में घायल एक आरोपी है नाबालिग। 2019 में पास की थी हाई स्कूल की परीक्षा। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच मंत्री दत्ता भनट ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। बारामती की इंदपुरा तालुका में मंत्री जी ने खेला कबड्डी। यूपी के सुल्तानपुर में कोरोना का कहर, 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित। कोरोना काल में यूपी के बरेली में एसएसपी दफ्तर में सीसीटीवी के माध्यम से सुनी जा रही है फरियाद। कैमरे के सामने खड़े होकर समस्या बताता है पीड़ित। कोरोना संकट के बीच मुंबई में बाइकर्स गैंग का आतंक, स्टंट की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जुहू इलाके में चलाया ड्राइव, गाड़ियों की जांच जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतक जवान अरुण कुमार के परिजनों को सौंपा 1 करोड़ का चेक। कोरोना से हुई थी जवान की मौत। पुरुलिया के देवन महतो सदर अस्पताल में एक मरीज की डायलिसिस के दौरान ढही फॉल्स सीलिंग। मरीज के साथ ही कुछ और लोग भी हुए घायल। पूर्वी चंपारण में सैलाब में एक नाव पर फंसे 40 लोग, एनडीआरएफ जवानों ने किया रेस्क्यू। तेलंगाना के नलगोंडा में सैलाब का कहर, बहाव में पलटा ऑटो, एक महिला की मौत। जम्मू कश्मीर के सांबा में गोली लगने से बीएसएफ जवान घायल, संदिग्ध परिस्थितियों में मुंह में लगी गोली। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने पुंछ का किया दौरा, जनता की जानी समस्याएं। कोरोना पीड़ित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अच्छी सेहत के लिए हवन पूजन। उज्जैन में महाकाल मंदिर और सिद्धिविनायक में की गई पूजा अर्चना। कोरोना को लेकर आसनसोल में जागरूकता मिशन, पेंटिंग के जरिए जनता को दिया जा रहा है संदेश। वडोदरा में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के सामने हुई युवक की पिटाई, काला झंडा दिखाने पर समर्थकों ने पीटा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वडोदरा पहुंचे थे हार्दिक पटेल। मंदिर में पूजा पाठ करने के दौरान एक युवक ने काला झंडा दिखाकर किया था विरोध। इंदौर में नगर निगम के ठेले पलटने के बाद बदली मासूम की किस्मत, सामने आए तमाम मददगार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आर्थिक सहायता के लिए बढ़ाया हाथ। अंबाला में आवारा कुत्तों के खिलाफ नगर निगम ने शुरू किया मिशन, चलाया टीकाकरण का अभियान। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या आना तय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर मुहर। दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या, इसकी तैयारी, इस रूप में तैयारी
अयोध्या भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी पहुंचे अयोध्या। अस्थायी मंदिर में की रामलला की आरती। रामलला के साथ दरबार में बैठे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ के साथ स्थापित की मूर्तियां। रामलला की पूजा के बाद मंदिर निर्माण स्थल भी पहुंचे सीएम योगी। निर्माण से जुटे विशेषज्ञों के साथ की चर्चा। कारसेवकपुरम में जारी काम का जायजा लेने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी मंदिर में किया पूजा पाठ। भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में संतों के साथ सीएम योगी की चर्चा। कहा, हर कार्यक्रम में रखा जाएगा कोरोना नियमों का ख्याल। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना, कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है। अयोध्या में 3 अगस्त से शुरू हो जाएंगे कार्यक्रम। सीएम योगी का ऐलान, हर घर हर मंदिर में होगा दीपोत्सव। मुस्लिम कार सेवक मंच के अध्यक्ष आजम खान ने भी भूमि पूजन में शामिल किए जाने की अपील की। कहा, न्योता नहीं मिला तो ले लेंगे जल समाधि। राजस्थान में अशोक गहलोत और राज्यपाल के बीच खींचतान जारी। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर अड़े गहलोत। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पारित। राज्यपाल को भेजने की तैयारी। बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। कांग्रेस पर लगाया राज्यपाल पर जबरन दबाव बनाने का आरोप। से राजभवन को धरने और प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया गया, तो क्या वो पूरे फोर्स से आहूत करने के कागजों पे जबरदस्ती साइन करवाना चाह रहे थे? इस तरीके आज जयपुर के होटल में की अशोक गहलोत ने विधायकों के साथ बैठक। कहा, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जाएंगे। विधायकों से बोले अशोक गहलोत, लंबी खिंच सकती है ये जंग, होटल में कुछ और दिन बिताने पड़ सकते हैं। राजस्थान को लेकर पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन को घेरने की तैयारी में। बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र को खत्म करने के मुद्दे पर करेंगे घेराव। राज्यपाल के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। राजस्थान के अलग अलग शहरों में जोरदार प्रदर्शन। जयपुर में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने संभाला मोर्चा। धरना प्रदर्शन में लिया हिस्सा। जोधपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल। गोपालगंज में लूटा सैलाब का कहर। रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ की टीम ने 102 लोगों का रेस्क्यू किया। उफान पर गंडक नदी। ताकुर में जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं दरिया पार। ट्यूब और बांस की नाव का ले रहे सहारा। ताकुर में साल भर पहले ढह गया था बासलोई नदी पर बना पुल। इसके बाद से रोजमर्रा के लिए खतरा उठाने को मजबूर हैं लोग। मुजफ्फरपुर में सैलाब का संकट जान जोखिम में डालकर पीड़ित ले जा रहे हैं थर्मोकोल की नाव का सहारा। मोतिहारी में सैलाब में गिरे बुजुर्ग के लिए संकट मोचक बने डीएम। अधिकारी संग मिलकर बुजुर्ग का रेस्क्यू किया। सैलाब प्रभावित इलाके का जायजा लेते वक्त डीएम की पड़ी थी बाढ़ में फंसे बुजुर्ग पर नजर। पेड़ से लिपटकर किसी तरह जान बचाने की कर रहा था गुहार। कोटद्वार में भूस्खलन का संकट। मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समाया। कोटद्वार में हाईवे पर भूस्खलन के बाद बंद हुई राह से परेशान हुए मुसाफिर। जेसीबी से वैकल्पिक मार्ग बनाने की कोशिश। चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट। बद्रीनाथ हाईवे पर आया मलबा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के प्रोग्राम में टूटी सोशल डिस्टेंसिंग। लाठी वॉरियर शांताबाई को सम्मानित करने के दौरान उमड़ी भीड़। योगी सरकार का फैसला, सोमवार से यूपी के शॉपिंग मॉल्स में भी होगी महंगी शराब की बिक्री। 160 रुपए से ज्यादा कीमत की बियर भी बिकेगी। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 1 अगस्त से शुरू होगा वंदे भारत मिशन का 5वां फेज। 21 अगस्त तक चलेगा अभियान। देश में कोरोना का कोहराम जारी। बीते 24 घंटे में 48,900 से ज्यादा कोरोना केस बढ़े। 757 मरीजों की मौत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 13,36,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,251 केस बढ़े। कुल मरीजों की संख्या 3,66,000 के पार पहुंची। 13,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 1,142 कोरोना के नए मामले। कुल आंकड़ा बढ़कर 1,29,000 पहुंचा। 3,800 से ज्यादा की मौत। तमिलनाडु में कोरोना केस करीब 2 लाख पहुंचे। अब तक राज्य में वायरस से 3,320 मौतें। यूपी की जेलों में कोरोना विस्फोट। बलिया जेल में 227 कैदी और झांसी जेल में 207 कैदी कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड के 4 बड़े शहरों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में फिर से शनिवार रविवार को रहेगा लॉकडाउन। शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
बरनाला में बीएड पास बेरोजगारों का कैप्टन सरकार पर वार, सरकार पर घर घर नौकरी के वायदे से मुकरने का आरोप। यूपी की बाराबंकी में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख के इनामी बदमाश टिंकू कपाला को किया ढेर। भरतपुर में लापता महिला का मिला शव, 15 दिन से थी लापता। झारखंड के रामगढ़ में एक चाय वाले ने दर्ज कराया अनोखा केस, कोरोना पीड़ित होने की अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ शिकायत। फिर विवादों में एयर इंडिया, पायलट और कुछ क्रू मेंबर्स ने कोरोना संकट के दौर में वेतन में कटौती का लगाया आरोप। तेलंगाना के गढ़वाल में हादसा, पानी की धार में बह गई कार, जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया, 2 लोगों की जान बचाई गई, एक महिला लापता। जेसीबी से खींच कर निकाली गई कार, बेंगलुरु से हैदराबाद जा रहा था परिवार, बॉर्डर पर चेकिंग से बचने के लिए लिया था छोटा रास्ता। तेलंगाना के भद्रावती में 7 महीने की गर्भवती महिला के लिए बड़ी मुसीबत, अस्पताल जाने के लिए पार करनी पड़ी तेज धार वाली नदी। सैलाब में बह गया नदी का अस्थायी पुल, स्थानीय लोगों के लिए खतरा उठाकर नदी पार करना मजबूरी। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश, कई इलाकों में लैंडस्लाइड, लोगों में खौफ। राजस्थान की पाली में भारी बरसात, पुलिस स्टेशन में भरा पानी। पटना में जमकर हुई बारिश, पाटलिपुत्र कॉलोनी में भरा पानी। रायचूर में एक बार फिर से बाढ़ का कहर, बाढ़ में फंसे 2 लोगों को बचाया गया। असम में बाढ़ से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ी, जोरहाट में हजारों तक राहत पहुंचाना एक बड़ी चुनौती। नागपंचमी पर उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के खोले गए कपाट, विधि विधान से हुई पूजा। वाराणसी में नागकुआं की पूजा, मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालुओं ने की पूजा। प्रयागराज में मनाया गया नागपंचमी का त्योहार, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने की पूजा अर्चना। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में प्रवासी मजदूर ने सोनू सूद के नाम पर खोली वेल्डिंग की दुकान, लॉकडाउन में अभिनेता ने की थी मदद। नोएडा में चौराहों पर महिला ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती, फिलहाल 4 महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 60 लाख के पार, 6,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 1 अगस्त से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी में रूस, शुरुआती दौर में ब्रिटेन, तंजानिया और तुर्की के लिए भरे जाएंगी उड़ानें। दक्षिण कोरिया में मार्च के बाद से अब तक कोरोना के नए मामलों से सबसे ज्यादा उछाल, बीते 24 घंटे में 113 नए मामले सामने आए। अमेरिका की तरफ बढ़ रहा तूफान हना हुआ विकराल, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने मछुआरों का किया रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट। ईरान से विवादों के बीच अचानक इजरायल पहुंचे अमेरिकी आर्मी चीफ, प्रधानमंत्री नेतन्याहू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मामलों पर की बात। चीन प्रशासन के आदेश के बाद चेंगडू में अमेरिकी दूतावास बंद, अमेरिकी एल्बम को भी हटाया गया। पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के विरोध में उग्र प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। रूस के खबरों में गवर्नर की गिरफ्तारी के विरोध में पुतिन के खिलाफ विशाल प्रदर्शन, गवर्नर की रिहाई की मांग। ब्राजील में ड्राइव थ्रू प्रदर्शनी के पब्लिक के लिए खोला गया, कार के अंदर से लोग उठा सकेंगे प्रदर्शनी का लुत्फ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।